सपना देखा है तो मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वह मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कोई आपसे ऑटोग्राफ मांगेगा आपका, है ना। कहते हैं ना कि सफल इंसान जब हो जाता है तो आपका ऑटोग्राफ दिया जाता है, आपसे ऑटोग्राफ मांगेगा। वो दिन सोचिए कितना खूबसूरत होगा जब आप मेहनत करके एक सफल हो जाओगे। चलिए आज हम लोग बात करते हैं प्रायिकता का। क्लास 10th का चैप्टर प्रायिकता के बारे में मैंने सोचा कि आज बता दूं। तो हम लोग आज देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर, लास्ट चैप्टर है प्रायिकता के बारे में। प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है संभावना, अर्थात प्रोबेबिलिटी मतलब होता है कि हम कह सकते हैं किसी घटना के होने की जो संभावना होती है उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। सपोज आज बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये क्या है? हमने एक संभावना व्यक्त किया, एक संभावना बताया, प्रोबेबिलिटी बताया, है ना। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है? किसी भी घटना के होने की जो संभावना होती है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा है कि प्रायिकता क्या है कि किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, हम लोग एक सिंपल एक ही फॉर्मूला से इसे बना सकते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय संभावित परिणामों की संख्या। अब यहाँ अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब क्या हुआ? सपोज हमने एक सिक्का को उछाला और उस सिक्के में क्या हुआ कि हमने बोला कि हेड आएगा, ठीक है। तो सिक्के में आ तो सकता है हेड अथवा टेल आ सकता है, दो में से कोई एक आउटकम आ सकता है, ठीक है। तो हमने बोला कि नहीं हेड आएगा, तो हमने ये संभावना व्यक्त की, है ना। तो संभावना व्यक्त करना ये प्रायिकता हुआ, लेकिन हेड आने की क्या प्रायिकता है इसको हम लोग देखें समझते हैं कि पहला टोटल तो आउटकम कितना हो गया आपका? टोटल आउटकम हो गया 2, क्योंकि या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, तो टोटल 2 हो गया। अब उसमें से अगर हम बात करें कि नहीं हेड ही आएगा, तो हेड आने की क्या संभावना है? तो ये आपका एक है ना, ये केवल एक हेड आ सकता है। तो इसे हम लोग बोलेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया 1 और संभावित परिणामों की संख्या हो गया 2। अर्थात कह सकते हैं कि किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता जो है वो 1/2 हो गया। अगर इसी तरह बोले कि नहीं टेल आने की क्या प्रायिकता है, तो टेल भी आपका 1/2 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि किसी प्रायिकता जो होता है वो कैसे हम लोग इजीली तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे हमने क्या लिखा है कि यहाँ लिखा है मैंने कि P प्लस PE नॉट, इसको नॉट पढ़ते हैं, है ना। P प्लस PE नॉट इक्वल टू 1, जहां PE नॉट नहीं घटित होने की प्रायिकता है। जैसे कोई ऐसा घटना है जो होता है, जैसे बोलेंगे कि नहीं कि प्रायिकता जो है कि 1 हो सकता है, किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1/2 है, तो हेड नहीं आने की प्रायिकता कितना है? ये भी 1/2 है ना। और ये दोनों को अगर हम ऐड करते तो हमेशा कितना आता है? 1 आता है। तो इसी को मैंने लिखा है किसी घटना के होने की प्रायिकता तथा किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, ये दोनों का सम जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है ना। यदि हम इसको इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन में भी पूछता है कि सपोज यदि किसी घटना के होने की प्रायिकता P इक्वल टू 0.38 है ना, तो PE नॉट क्या होगा? उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? तो हम इसको 1 में से 0.38 माइनस कर देंगे, है ना। तो हमारा कितना आ जाएगा? 0.62 आ जाएगा ये P नॉट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रायिकता के होने की घटना, किसी घटना के होने की प्रायिकता भी निकाल सकते हैं और किसी घटना के नहीं होने की भी प्रायिकता को निकाल सकते हैं, ठीक है। अर्थात प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा होता है तथा 1 के बराबर होता है अथवा छोटा होता है। प्रायिकता का मान 0 से कम नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 के बराबर हो सकता है और 0 के बराबर हो सकता है। यहां से यहां तक क्लियर। अब नेक्स्ट देखेंगे यदि प्रायिकता P बराबर 0 हो तो P जो है, अच्छा इसमें से ज्यादा समझने वाली बात यह है कि प्रायिकता जो असंभव घटना होता है, जो हो ही नहीं सकता, उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होता है? 0 होता है। और एक निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है वो हमेशा 1 होती है, ठीक है। संभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है 1 होती है। निश्चित घटना का उदाहरण अब हम इसमें देखेंगे कि निश्चित घटना होती क्या है, कौन कौन सी घटना को निश्चित घटना कहते हैं। जैसे सपोज सिक्के को फेंकने पर चित अथवा पट आने की प्रायिकता, है ना, घटना, ये निश्चित घटना है कि सिक्के को अगर हम उछालेंगे तो हेड आ सकता है अथवा टेल आ सकता है ना। तो ये तो निश्चित है, हेड या टेल दोनों में से कोई एक आएगा ही आएगा।
दूसरा एग्जांपल, सूरज का पूरब में उगना, ये भी एक निश्चित घटना है। सूरज का पूरब में उगना ये निश्चित घटना है कि सूरज पूरब में ही उगता है ना। और अनिश्चित घटना का उदाहरण हम कह सकते हैं कि जैसे किसी पासे को, पासा मतलब क्या होता है, लूडो, है ना। लूडो को हम लोग पासा बोलते हैं, उससे भी हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन कि कैसे बनाते हैं। लूडो को क्या बोलते हैं हम लोग, पासा, है ना। पासा को लूडो भी बोलते हैं, लूडो को पासा, जो समझना है कह सकते हैं। तो हम बोलेंगे यदि एक पासा को फेंके तो उसमें 7 आने की क्या प्रायिकता है, तो ये क्या हो गया, एक असंभव घटना हो गया। 7 कभी पासे में नहीं आ सकता है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसकी प्रायिकता जो होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि यह एक ऐसी घटना है, एक असंभव घटना है, तो प्रायिकता जो हो गई वो 0 हो गई, है ना। यदि हम समझे, अब देखते हैं कि प्रायिकता और बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज एक पासा को हमने फेंका, है ना, लूडो गोटी को फेंका, तो उसमें क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है ना। इससे ज्यादा तो आ नहीं सकता। ये टोटल आउटकम हो गया, मतलब संभावित परिणामों की संख्या आपका कितना हो गया, 6। ठीक है, इस क्वेश्चन से देखिए कितने क्वेश्चन बनेंगे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि एक पासे को फेंकते हैं तो पासे में 0 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रायिकता है, तो 0 से बड़ी संख्या कौन हो गया, 0 भी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, टोटल कितना हो गया, 6। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 6 और टोटल संभावित परिणामों की संख्या 6 = 1। तो देखिए यहाँ प्रायिकता 1 के बराबर हो गया ना। अब आगे अगर हम देखें दूसरा क्वेश्चन कि यदि किसी पासे को फेंकते हैं तो सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, सम संख्या कहें तो 2, 4, 6, तो टोटल कितना हो गया, सम संख्या 3, और टोटल आउटकम जो है वो कितना है, 6, अर्थात इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2। विषम संख्या का भी इसी तरह निकाल सकते हैं। अगर बोले कि नहीं 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या 1, 2, 3, 4 हो गया, तो 4/6 होगा, है ना। तो इसकी प्रायिकता 2/3 हो गया, है ना। अगर बोलेंगे नहीं 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या 5 और 6 है, तो 2, टोटल हो गया 1 और 2, अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और 2, और टोटल जो हो गया वो 6, तो 1/3 यहाँ भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली किसी कोई को मतलब प्रायिकता को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप प्रायिकता से क्वेश्चन अगर छोटे छोटे आए तो बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें और भी है, ताश की पत्ती से भी फेंका जाता है ना, ताश की पत्ती से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा कि हम प्रायिकता कैसे निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू।